हमारे कानून अगर ऐसा नया कानून बना देता सर कि जो लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है ना, वो अत्याचार कभी होता ही नहीं। कि जैसे कि जो अत्याचार कर रहा है उसको ना उसके घर के खिलाफ, उसके घर में ही रहते थे कि आप लोग इसके साथ जो भी करो, तो वो लोग खुद अपना इंसाफ कर लेते सर। अगर नहीं कर पाएंगे वो, तो हम खुद कर लेंगे अपना इंसाफ। अभिषेक इधर से ले लो, बैकग्राउंड सामने से, फ्रंट से। अच्छा, जनजाति समाज का गौरवशील जो अतीत का पर्व रहा है, इनका मनाने का उद्देश्य क्या था? जनजाति गौरव दिवस या जनजाति गौरव के ऊपर जो है आज जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे अतीत में जो हुआ है और जिन चीज़ों को आज परिलक्षित नहीं कर पाए हैं, चाहे सिनेमा के माध्यम से हो, चाहे मंची माध्यम से हो, या अन्य किसी माध्यम से हो, पेपर के माध्यम से भी जो है, उन चीज़ों को जो अभी तक समाज के बीच में आ नहीं पाया है, लोगों के बीच में नहीं आ पाया है, इन चीज़ों का बीड़ा उठाया है शासन के द्वारा। शासन के द्वारा जनजाति गौरव के लिए क्यों होना चाहिए उनके ऊपर गौरव, तो उनके इतिहास को बताने के लिए, उनके इतिहास को जो समाज के बीच में नहीं आ पाया था उनको बताने के लिए यह मुहिम मतलब चला हुआ है। और अशासकीय संस्थानों और सामाजिक संगठनों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन जो है विभिन्न जगहों पे भारत के मतलब जो है सभी क्षेत्रों में ही मतलब इनका कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, लगभग कितने बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल हुए? यहाँ पर जो बच्चे शामिल हुए हैं, इस महाविद्यालय के लगभग जो है 150 छात्र मतलब यहाँ पर भाग लिए हुए हैं और समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं साथ में। का पल मनाया गया है, जनजाति को लेकर आप किस प्रकार? देखिए, देश की आबादी का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है आदिवासियों का है, और आदिवासियों का जब आप इतिहास देखेंगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा आपको मिलेंगे, और उन्होंने चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो आपकी राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक कोई भी भागीदारी हो, हर एक क्षेत्रों में उनका जो सहयोग है उल्लेखनीय रहा है। लेकिन जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं तो जो परंपरा चली आई थी प्राचीन काल से, उसमें काफ़ी जगहों पे आदिवासियों की इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ है और बहुत ज़्यादा उपेक्षा भी हुआ है। कहने का मतलब है, जैसे कि हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, पहली बार हुआ, पर वहाँ जब आप इतिहास उठा कर देखेंगे तो अब 1800 से पहले भी आदिवासी लोग लड़ते रहे हैं अपने क्षेत्रों में, जहाँ पर उनका निवास स्थान था, जहाँ वो खेती किया करते थे और जहाँ के जंगलों में निवास करते थे। तो बड़ा बड़ा जो आंदोलन है आदिवासियों ने शुरुआत किया, लेकिन उनको स्थान नहीं मिला। जो वर्तमान आप देखेंगे लेखन परंपरा, इसमें अब एक नई चीज़ आई हुई है कि आदिवासियों का जो इतिहास है फिर से टटोला जा रहा है, खोजा जा रहा है कि वास्तविक सच्चाई क्या है। जब आप देखिए छत्तीसगढ़ का, आप छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा, यहाँ पे आपको 18 गढ़ मिलेंगे, रतनपुर और आपका रायपुर, ये जो अलग अलग दोनों क्षेत्रों में आप देखेंगे कि 18 गढ़ बने हुए हैं, और उन गढ़ों पे जो अधिकतम जो शासक लोग हुए आदिवासी लोग हुए हैं। अच्छा, जनजाति को जोड़ने के लिए आप एक शिक्षक हैं, और जनजाति को आगे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या क्या और पहलू लागू करना चाहिए सरकार को? देखिए, शासन की ओर से काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरीके से पेशा कानून आप लोगों ने जाना होगा कि किस तरीके से जंगल को बचाने के लिए शासन ने नियम बनाए हुए हैं, और वन विभाग में जिस तरीके से FRA एक्ट चलता है, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट, और उस ट्राइबल डेवलपमेंट पे बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट जो चल रहा है। आपने देखा होगा हमारे कबीरधाम जिला में जिस तरीके से बैगा संरक्षण के लिए बैगा प्रोजेक्ट बाकायदा चलाई होता है, राज्यपाल के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ 43-44 जनजातियाँ जो हैं, उन जनजातियों के बीच में बहुत सारी जो समृद्धिशील परंपराएं हैं और ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसका अगर अनुसरण अन्य जातियां भी करें तो वो काफ़ी समृद्ध हो सकती हैं। और यही इतिहास आप उठा के देखिए तो आप पाएंगे कि गरीब से गरीब आदिवासी कभी भिखारी नहीं रहा है। वो अपने दम पर, अपने तन मन धन से वो बड़ा सा बड़ा पहाड़ काट के भी वो रोड बना सकता है। आपने मांझी जी का सुना होगा नाम, और इसी तरीके से आपने वीर नारायण सिंह का नाम सुना होगा कि इस तरीके से जमींदार रहने के बावजूद आम आदमी के लिए उसने अपने जो रहने वाले क्षेत्र के लोग हैं उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए उन्होंने अपने ही लोगों से विद्रोह किया।
और जो जमींदार थे उनसे विद्रोह करके किस तरीके से उन्होंने अपने बीच एक नाम उन्होंने अपना कमाया और जनजातीय समाज को कैसे आगे बढ़ाया। काफ़ी सारे लोग आपको मिलेंगे। हर एक प्रदेश में जो जनजातीय समुदाय है उनके बीच में आदिवासी योद्धा आपको मिलेंगे। जैसे बिरसा मुंडा हम लोग बोलते हैं, आज जैसे वीर नारायण सिंह का हम शहीद बलिदान दिवस मना रहे हैं। तो अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे आदिवासी समाज में, जिन्होंने समाज के लिए बहुत बेहतर कार्य किया है। सर, इस तरह का कार्यक्रम जो है वो महाविद्यालयों में हो रहा है, इससे बच्चों को कितना प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से बच्चों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम इतिहास को टटोलते हैं तो जनजाति समुदाय आत्मनिर्भर समुदाय रही है और उनकी आत्मनिर्भरता किसी सांस्कृतिक या कला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कला संस्कृति के अलावा सत्ता तक भी आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। उनका निश्चित रूप से गौरवशाली इतिहास भारतवर्ष के लिए ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लिए जानकारी का विषय है और यह एक बहुत बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे देश के शासन ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत किया है। इससे केवल जनजातियों में ही आत्मविश्वास की भावना जागृत नहीं होगी अपितु समुदाय के पूरा भारतवासियों के बीच में उनके गौरवशाली इतिहास को जानने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। अतीत का पल मना है, आप इसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही हर्षोल्लास का दिवस है। इसको नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ष भर जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया हुआ है और ये तो हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का समय है, जिस पर अतीत में हमको जहाँ पर भुला दिया गया था, अतीत के पन्नों में हमको स्थान नहीं दिया गया था, शैक्षणिक संस्थाओं में हमको स्थान नहीं दिया गया था, आज हमारे वर्ग के प्रोफेसर्स हो रहे हैं, हमारे वर्ग के कुलपति हो रहे हैं, हमारे वर्ग के IAS निकल रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम लोगों को इस स्थान पर आकर बोलने का अवसर, अपने जनजातीय बच्चों के बीच में अपने विषय को रखने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और देश के शैक्षणिक संस्थाओं में इस तरीके का जो माहौल जो तैयार हो रहा है वो बहुत बहुत अतुलनीय बात है और मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस कार्य के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी, ऐतिहासिक, सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान को देखते हुए बिरसा मुंडा का कितना योगदान रहा आदिवासी लोग? बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और आज जो हमारे जल जंगल ज़मीन की जो रक्षा जो हो रही है वो उसकी नींव रखने वाले जो प्रथम भगवान जो थे, हम भगवान का रूप मानते हैं उनको, वो उन्हीं के कारण आज हमारा जंगल बचा हुआ है, उन्हीं के कारण जल बचा हुआ है, उन्हीं के कारण हमारी ज़मीन बची हुई है। 170 खां की जो अवधारणा जो बनी, उसके मूल में केवल और केवल एक ही शख्स का नाम है जिसका नाम भगवान बिरसा मुंडा है और हम उनको नमन करते हैं इस दिन को। बहुत बदलाव हुआ है जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। खासकर आदिवासी जनजातियों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि पूर्व की सरकार जो है आज 60 से 65 वर्ष हो गया था और सरकार चलाते, लेकिन वो कभी भी जनजातियों के प्रति या उसके ऐतिहासिक या आध्यात्मिक, सामाजिक, इन चीज़ों का कभी भी वो लोग उजागर नहीं किए थे, ना इसके बारे में कोई मुहिम चलाया था। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज से, जनजाति समाज से ही हुए हैं। कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था पूर्व की सरकार द्वारा। जब पुस्तक लिखी गई, कहानी बनाई गई या पर्दा में कहीं भी नहीं दिखाया गया। इस चीज़ को आज माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस चीज़ को, जनजाति की योगदान को आज देश विदेश तक ले जाने का काम कर रही है। मतलब हमारे इस जो ये हो रहा है नहीं, इसके लिए कड़ी कानून नहीं खोला है सर, या कि ऐसा कानून खोल देता कि हमारे मतलब हमारे कानून अगर ऐसा नया कानून बना देता सर कि जो लड़की के साथ ये अत्याचार हो रहा है ना, वो अत्याचार कभी होता ही नहीं। कि जैसे कि जो अत्याचार कर रहा है उसको ना उसके घर के खिलाफ, उसके घर में ही दे देते कि आप लोग इसके साथ जो भी करो, तो वो लोग खुद अपना इंसाफ कर लेते सर। अगर नहीं कर पाएंगे वो, तो हम खुद कर लेंगे अपना इंसाफ। इस चीज में बताना